हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सीएम सर। जैसा कि हमारी जो पार्ट 3 की वीडियोस हैं वो टेंसेस की रनिंग में है। हमने पहली और दूसरी वीडियो बना ली है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और अब ये तीसरी वीडियो फ्यूचर इंडेफिनिट की बनाने जा रहे हैं। तो फ्यूचर यानी भविष्य, आप जानते होंगे फ्यूचर यानी भविष्य। तो इसमें आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज, है ना, इसको आप बता सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसमें, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की ही कंपेरेटिव में फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसका फार्मूला भी वैसा ही है, थोड़ा सा चेंजेज है। इसमें भी आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल आता है, सब्जेक्ट एम बी फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। अब फ्यूचर प्लानिंग, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम कल स्कूल जाएंगे, है ना, हम कल स्कूल जाएंगे, कल के लिए टुमारो आता है ना, ये फ्यूचर प्लानिंग हो गई। फ्यूचर पॉसिबिलिटी, जैसे कल बारिश होगी, है ना, ये संभव नहीं है, पक्का नहीं है। जैसे कि कल हम स्कूल जाएंगे, तो बी हम के लिए आएगा बी। आई और बी के लिए सेल आता है, आई सेल, यानी बी सेल गो टू स्कूल टुमारो, है ना, कल के लिए टुमारो यूज होता है। इसका निगेटिव बनाना बहुत इजी है, विल और सेल के बाद नॉट लग जाता है, वी सेल नॉट गो टू, पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में सेल आगे जाएगा, सेल वी गो टू क्वेश्चन मार्क, है ना। बहुत ही इजी सेंटेंस है फ्यूचर वाला। फ्यूचर प्लानिंग, बस आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर की जो भी आपको कोई भी चीज बताना है, यानी आप इस अब तीनों टेंसेज की आप डेली रूटीन इजीली बना सकते हैं, है ना। जैसे फ्यूचर में कैसे होगी आपकी डेली रूटीन, मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, फिर ब्रश करूंगा, है ना, फिर नाश्ता करूंगा। एक्स वाई जेड आप सुबह से लेके शाम तक की फ्यूचर प्लानिंग आप बना सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट्स। अब हम इन तीनों में ये देखते हैं कि भाई इनमें डिफरेंस क्या है। तीनों से आपकी, है ना, हैबिट वाली चीज बन सकती है, प्रेजेंट से भी, पास्ट से भी और फ्यूचर से भी। अब इनमें डिफरेंस क्या है, एक सेंटेंस हम लेंगे जिसको अपन तीनों टेंस में चेंज करेंगे। ऐसे बहुत ही इजी सेंटेंस ले रहे हैं, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ये हो गया प्रेजेंट में। पास्ट में क्या हो जाएगा, मैं रोज स्कूल जाता था। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, मैं रोज स्कूल जाऊंगा, है ना। अब देखिए प्रेजेंट में बनाएंगे अपन। सबसे पहले आई गो टू स्कूल डेली, है ना। पास्ट में आई वेंट, देखिए गो का क्या हो गया, वेंट। आई गो, आई वेंट टू, आई वेंट टू स्कूल डेली, है ना। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, आई सेल गो टू स्कूल डेली। तीनों टेंसेज में हो गया। आपको सेंटेंस पहचानना आना चाहिए। अब आपका जो फार्मूला है, देखिए एक ही फार्मूला से तीनों अपने टेंस बन जाएंगे।
जैसे एक फार्मूला यहाँ बेसिक लिखते हैं अपन, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW, यानी अदर वर्ड। देखिए, MB की फर्स्ट फॉर्म किसमें, प्रेजेंट टेंस में। फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब आती है ना। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल। अब जो पास्ट टेंस होगा आपका, उसमें क्या होगी, MB की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। फ्यूचर है, फ्यूचर में क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यहाँ लग जाती है, सिर्फ ये MB की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या हो जाती है, विल या से। अब देख, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपकी क्या रहेगी, डज, और प्लूरल है तो डू, और यहाँ पर एक ही रहती है, वो है डिड, है ना। तो ये आपका तीनों टेंसेज का यहाँ रिवीजन भी हो गया है, यानी कितने इजी वे में आपको बता दिया गया है। फर्स्ट फॉर्म MB की हेल्पिंग वर्ब डज प्लस डू, सिंगुलर वर्ब होती है तो डज आता है, प्लूरल होती है तो डू आती है, और ऐसी एस हट जाता है। MB की सेकंड फॉर्म डिड आ जाता है ना, DID डिड आ जाता है, और MB की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म भी रहेगी विल सेल हेल्पिंग वर्ब रहती है। अब आप है ना तीनों टेंसेज की डेली रूटीन आप इजीली बना सकते हैं। बनाने के लिए क्या करेंगे आप, अपनी हैबिट लिखें खुद, अपनी डेली रूटीन लिखें, और उसको तीनों टेंसेज में करना है। एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि आप कर लेंगे तो तीनों टेंसेज में आपकी इजीली हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, पास्ट में करने के लिए सिर्फ मेन वर्ब की जगह पर आपको सेकंड फॉर्म करना है, पास्ट की हो जाएगी। फ्यूचर के लिए विल सेल लगाना है, अधिकतर आई यूज होगा तो सेल आएगा, या शॉर्ट फॉर्म में इल लगा सकते हैं, क्योंकि बिल और सेल जो है आपका, विल और सेल का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, अपोस्ट्रोफी डबल एल, तो इसको इल पढ़ दें, है ना। तो आपको जैसे बता दिया जाता है किस तरह से स्टार्ट करना है। शुरुआत में आप सबसे पहले मतलब डेली रूटीन लिखेंगे तो उसमें यही आएगा, आई गेट अप, यानी मैं अपनी बता देता हूँ, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, देन आई गो टू फ्रेश, देन आई ब्रश ऑन माई टीथ, एंड देन आई टेक टी, हैव टी भी कह सकते हैं आप, देन आई टेक बाथ, एंड आफ्टर दैट आई गेट रेडी फॉर ड्यूटी, आप लिख सकते हैं फॉर स्कूल, है ना। इस तरह से आप सारी डेली रूटीन प्रेजेंट एंड डेफिनेट में लिख सकते हैं। लास्ट में जब आप सोने जाएं तो आई गो टू बेड, ये सबके लिए सेम। तो इस तरह से आप अपनी डेली रूटीन कंप्लीट करिए, और कमेंट्स में बताइए किस किस ने अपनी डेली रूटीन कंप्लीट कर ली है। ओके, थैंक यू।